हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज सीसीई। आप लोग इस टर्म से आई थिंक भली भांति परिचित हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीसीई? कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। आप इस टर्म से आई थिंक प्रैक्टिकली भी इंट्रोड्यूस होंगे, बिकॉज आई थिंक आप लोगों ने ये टर्म स्कूल्स में देखी होगी। ठीक है, किस तरह से इसे यूज़ करते हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे एजुकेशनल प्रोसेस में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी इवैल्यूएशन किस तरह से की जाती है, उनका मूल्यांकन किस तरह से किया जाता है। ओके, पर इसके बावजूद भी हम एक बार इस टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, characteristics. Okay, so let us start. What is CCE? A system of school-based assessment that covers all aspects of a student's development. एक इस तरह का सिस्टम है ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट का। मीन्स कि विद्यालय के अपने विद्यालय का जो आकलन का मेथड है, ठीक है, आधार है, उसी का एक सिस्टम है ये। दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, जो विद्यार्थियों के विकास के हर एक पक्ष को कवर करता है। ठीक है, इट वॉज डिज़ाइन टू रिड्यूस द स्टूडेंट्स स्ट्रेस रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम्स। और इसको डिज़ाइन करने का पर्पज़ क्या था कि जो विद्यार्थी हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड स्ट्रेस को थोड़ा कम किया जा सके। ठीक है, आइए ये जो हमने भी 2 पॉइंट्स मेंशन किए, इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे ट्रेडिशनल पैटर्न में, मीन्स कि बहुत सालों पहले हम कह सकते हैं, एजुकेशन प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स की असेसमेंट थी वो किसके आधार पर की जाती थी? उनके थ्योरेटिकल बेसिस पे। ठीक है, सिर्फ उनकी रिटन एग्ज़ाम्स, लिखित परीक्षाओं के आधार पर। लेकिन फिर इसमें थोड़ा सा जो चेंजेस था, हमारी कई जो कमेटीज़ बनी एजुकेशनल, ठीक है, उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो इवैल्यूएशन है स्टूडेंट्स की वो कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव होनी चाहिए। मीन्स कि सिर्फ उनका शैक्षिक जो पक्ष है उन्हीं का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए, उनकी सह शैक्षिक गतिविधियों को भी मूल्यांकन में सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, ताकि उनके विद्यार्थियों के सारे पक्षों का मूल्यांकन हो सके, उसके जो प्रॉपर उसकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए। ठीक है, और अभी जो हमने सेकेंड पॉइंट डिस्कस किया कि टू रिड्यूस द स्ट्रेस रिलेटेड टू बोर्ड एग्ज़ाम्स, मीन्स कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो है उनके सिर्फ रिटन एग्ज़ाम्स को ही काउंट किया जाता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसके साथ जो ग्रेड है, ठीक है, वो भी दिए जाते हैं उनकी दूसरी स्किल्स को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इट मीन्स कि उसकी जो करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, दोनों एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखकर जो है उनकी इवैल्यूएशन की जाती है। ठीक है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यह अर्थ है आपके सीसीई का। नाउ लेट अस सी द कंसेप्ट। ओके, कंसेप्ट ऑफ सीसीई, it refers to a particular process of evaluation which is school based and aims at all round development of the students। ये भी वही है कि ये किसके ऊपर आधारित है, सिस्टम किस तरह का प्रोसेस है ये, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के से संबंधित है और उसी के ऊपर आधारित है। एंड दिस प्रोसेस इंक्लूड्स कंटिन्यूटी ऑफ testing with reasonable intervals and covering different aspects of curricular and co-curricular areas so as to help the students। इसमें भी वही बात है जो हमने पीछे डिस्कस की थी कि इसमें टाइम टू टाइम, ठीक है, निरंतरता के साथ, ठीक है, कंटिन्यूटी में जो है स्टूडेंट्स को इवेलुएट किया जाता है, टीम की टेस्टिंग की जाती है, उनका आकलन किया जाता है और दोनों पक्षों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, दोनों फील्ड्स में किया जाता है, करिकुलर शैक्षिक प्लस को करिकुलर सह शैक्षिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर। ठीक है, नाउ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मीन्स कि हमने इसमें 2 शब्द यूज़ किए हैं, कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव। लेट अस सी द explanation of continuous and comprehensive. Continuous means it refers to the continuity and regularity of assessment। means कि विद्यार्थियों के आकलन में एक तरह की नियमितता और निरंतरता होनी चाहिए। ठीक है, नियमितता इस वजह से, इस तरह से कि एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद उनका आकलन किया जाना चाहिए। कंटिन्यूटी उनकी निरंतर होनी चाहिए, नहीं कि एंड में हो रही है। ठीक है, लाइक जैसे आपके समेटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, वैसे नहीं हो, निश्चित समय अंतराल के बाद होनी चाहिए। ठीक है, होती है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट एंड टर्मिनल टेस्ट कैन बी मेक द इवैल्यूएशन रेगुलर। और वही बात की अभी हमने कि जो है एंड में नहीं होनी चाहिए समेटिव एग्ज़ाम्स की तरह, ठीक है, फॉर्मेटिव वे में होनी चाहिए। मीन्स कि जब हम बात कर रहे हैं कि निरंतर होनी चाहिए उनका, ठीक है, उनकी टेस्टिंग निरंतर होनी चाहिए, कंटिन्यूटी में होनी चाहिए, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि इस कंटिन्यूटी में हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं, हम विद्यार्थियों के क्लास टेस्ट को, यूनिट टेस्ट को, टर्मिनल टेस्ट को,
ठीक है। तो उन्हें ये नहीं होगा कि हमें साल के अंत में ही हमारा जो है इवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है, हमारा मूल्यांकन साल के अंत में ही किया जाएगा। तो उन्हें ये रहता है कि हमारा मीन्स कि ये हर चीज़ जो है इसमें इंक्लूड हो रही है हमारे मूल्यांकन में, तो इन सब के ऊपर ही आधारित होगा हमारा मूल्यांकन, ठीक है। And the test may be followed by the diagnosis of hard spots of learners and the remedial intervention to correct them। और ये जो टेस्ट है इनका पर्पस क्या होता है, ठीक है, इसमें कि जो है विद्यार्थियों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उन्हें डायग्नोस करना, उन हार्ड पॉइंट मीन्स कि उन्हें कहाँ बाधाएं आ रही हैं लर्निंग में, ठीक है, और इसी तरह से उन्हें जो रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, उन्हें सुधार लाने हेतु। नेक्स्ट इज रीटेस्टिंग एंड गेटिंग फीडबैक में हेल्प द टीचर्स फॉर देयर सेल्फ एवल्यूशन। और विद्यार्थियों का दोबारा से टेस्ट लेना, ठीक है, और उनसे उनमें उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट हुई उस तरह का फीडबैक प्राप्त करना उनसे, ठीक है। तो जो टीचर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है, और विद्यार्थियों को भी हेल्प करता है, ठीक है, उनके सेल्फ एवल्यूशन में दोनों को हेल्प होती है, ठीक है। टीचर्स को भी पता चल जाता है कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है अपनी टीचिंग मेथड्स में, और स्टूडेंट्स को भी पता लग जाता है कि उन्हें कहाँ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है और ज़्यादा सुधार की, ठीक है। एंड सेकेंड इज ये तो थी आपकी कंटिन्यूस में कमी। और सेकेंड है आपका कंप्रहेंसिव में समग्रता। इट रेफर्स टू द एरियाज ऑफ असेसमेंट विच इंक्लूड्स बोथ स्कोलेस्टिक एंड को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ पीपल्स। वही बात है कि इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है, उन एरियाज में स्टूडेंट्स का आकलन किया जाता है जो कि विद्यार्थियों की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स इंक्लूड करिकुलर एरिया, स्कोलास्टिक में आपका कौन सा आएगा जो आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है, ठीक है, और सब्जेक्ट से संबंधित है स्पेसिफिक एरिया से। और जो कोस्ट स्कोलास्टिक है, ठीक है, उसके अंदर आएगा आपका लाइफ स्किल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपका एटीट्यूड, आपकी वैल्यूज़, ठीक है, लाइक दैट मीन्स कि आपका समग्र मूल्यांकन, ठीक है। सिर्फ शिक्षा में ही आपका जो प्रदर्शन है, उपलब्धि है, उसी को नहीं देखना है, सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है। तो ये हुआ आपका कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव का मीनिंग। नाउ आगे देखते हैं इन स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट्स। अगर हम स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट की बात करें तो कोग्निटिव ग्रोथ इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज आर कवर्ड एंड इन स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट द ग्रोथ इन अफेक्टिव एंड साइकोमोटर एरियाज आर कवर्ड। इस पॉइंट को ध्यान से देखना है आपने कि जो हमारा स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट है, शैक्षिक पक्ष, उसमें हम क्या देखते हैं, किसी एक विशिष्ट विषय में विद्यार्थी की बौद्धिक उपलब्धि कितनी है, बौद्धिक विकास कितना है उस पर, ठीक है। और जो को स्कोलेस्टिक है, जो सह शैक्षिक है, उसमें हम देखते हैं उसका भावनात्मक और जो क्रियात्मक है, ठीक है, वो पक्ष कितना डेवलप हुआ है, ओके। अब एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम समझिए थी कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट सपोज लाइक साइंस या मैथ्स ले लेते हैं, ठीक है, उसमें बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, जनरली एक एग्जांपल ले लिया कि उसमें वो बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, उसमें उसकी मास्टरी है, उसकी कमांड है, बट वो स्टूडेंट सोशली एक्टिव नहीं है, ठीक है, सोशली एक्टिव नहीं है, वो सोशली मिक्सअप नहीं हो पाता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके ओवरऑल डेवलपमेंट क्या है, बाधा है, एज अ बैरियर है, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि उस विद्यार्थी का संपूर्ण विकास हुआ है, क्यों, क्योंकि उसका बौद्धिक विकास तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का इफेक्टिव भावनात्मक ही हुआ, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से अपने आप को समाज में नहीं जोड़ पाता, समाज के लोगों से नहीं घुल मिल पाता, ठीक है। तो उसकी इफेक्टिव डेवलपमेंट कहीं ना कहीं अधूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों का सभी पक्षों में जो है उसका प्रॉपर आकलन किया जाए। नेक्स्ट इज स्कोलेस्टिक एरियाज आर मेड फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ वेयरएज को स्कोलेस्टिक एरियाज आर रिक्वायर्ड टू डेवलप फिजिकल ग्रोथ। वही सेम है कि जो शैक्षिक क्षेत्र है उसमें क्या देखी जाती है, विद्यार्थी की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, बौद्धिक डेवलपमेंट, ठीक है, पोस्ट स्कोलेस्टिक में होती है, वो क्यों ज़रूरी है, पोस्ट स्कोलेस्टिक एरियाज में उसकी जो डेवलपमेंट है क्यों ज़रूरी है, उसकी फिजिकल ग्रोथ के लिए, ठीक है, उसकी सोशल पर्सनल अपनी सामाजिक व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी इंटरेस्ट एटीट्यूड वैल्यूज़ उन सब की डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, ठीक है। Now, the evaluation tools and techniques used for these two areas are entirely different in nature. अब बात करते हैं मूल्यांकन के साधनों की और टेक्निक्स की, कि इन दोनों एरियाज में जो टेक्निक्स हैं वो डिफर है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस द स्कोलेस्टिक एरियाज कैन बी टेस्टेड थ्रू रिटन और ओरल टेस्ट, कि अगर हम विद्यार्थियों की शैक्षिक क्षेत्र में जो है उनकी डेवलपमेंट जानना चाहें तो हमें रिटन और ओरल टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर दूसरी तरफ हम सह शैक्षिक एरियाज में उनकी डेवलपमेंट देखना चाहते हैं तो हमें उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर इसी के सिमिलर जो दूसरी टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। इसमें हम रिटन या ओरल टेस्ट में ले उनमें आधार नहीं मान सकते, ठीक है।
नाउ ये तो बात थी हमारे कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव और स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज में डिफरेंस की। नाउ एम्स ऑफ सीसीई, आइए अब देखते हैं एम्स ऑफ सीसीई क्या है। नंबर 1, टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन चिल्ड्रन, विद्यार्थियों के तनाव को कम करना। मेक एवोल्यूशन कम्प्रहेंसिव एंड रेगुलर, सतत एंड समग्र बनाना मूल्यांकन प्रक्रिया को। प्रोवाइड स्पेस फॉर द टीचर फॉर क्रिएटिव टीचिंग, जो टीचर है उसको जो एक तरह की सृजनात्मक टीचिंग के लिए, शिक्षण के लिए जो है उसके लिए उसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी, ठीक है। प्रोवाइड ए टूल फॉर डायग्नोसिस एंड रेमेडिएशन, जो सीसीई है वो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को डायग्नोस करने, रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने हेतु एक बेहतर जो टूल है उसका कार्य करता है। प्रोड्यूस लर्नर्स विद ग्रेटर स्किल्स, और जो सीसीए है उसका मेन एम क्या है, लर्नर्स को बहुत सारे स्किल्स के साथ उसका विकास करना, ठीक है। क्योंकि जब सीसी का यूज़ होगा तो स्टूडेंट्स को जब पता होगा, वो अवेयर होंगे, तो वो हर क्षेत्र में प्रयास करेंगे कि वो अपना बेहतर प्रदर्शन करें, ठीक है। ये तो थे आपके एम्स ऑफ सीसीई। नाउ सीसीई रिप्रेजेंटेस, आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, बिकॉज अगर आपके माइंड में ये डायग्राम रहेगा तो आप आई थिंक इजीली हर पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए सीसीई, वी कैन सी द टू टर्म्स ऑफ सीसी, कंटिन्यूस एंड कम्प्रहेंसिव ऑन बोथ साइड, ओके, सतत एवं समग्र। नाउ कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा आपका, लर्निंग एंड असेसमेंट पीरियोडिकली, ठीक है। आप अधिगम कैसे कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में आ जाएगा, और आपको किस तरह से असेस किया जा रहा है, एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद, निश्चित समय अवधि के बाद, ठीक है। और दूसरी तरफ आपका है कम्प्रहेंसिव में समग्र कैसे है ये प्रक्रिया, स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, शैक्षिक एंड सह शैक्षिक। फिर स्कोलास्टिक जो शैक्षिक पक्ष है उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, फॉर्मेटिव एंड समेटिव एग्जाम्स के थ्रू। फॉर्मेटिव का एग्जाम्पल अभी हमने समझा था, आपके यूनिट टेस्ट, ओरल टेस्ट, ठीक है, लाइक दैट। और समेटिव जो आपके एंड में होते हैं, ठीक है। ये तो थी सीसीई। नाउ अबाउट असेसमेंट, अब असेसमेंट देखते हैं। असेसमेंट इसमें है, असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ एन असेसमेंट एरिया। असेसमेंट कंसिस्ट ऑफ मीन्स की असेसमेंट किस तरह से करनी है, टू टाइप से, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। समेटिव जो एंड में की जाती है, ठीक है, सेमेस्टर के या फिर ईयर की। फॉर्मेटिव जो टाइम टू टाइम की जाती है, ठीक है। और असेसमेंट एरियाज आपका फिर से वही स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, शैक्षिक और सह शैक्षिक, ठीक है। ये तो थी बात असेसमेंट की, ठीक है, असेसमेंट अंडर सीसीई। नाउ स्कोलास्टिक एरिया, शैक्षिक पक्ष ध्यान रखना है आपने, ठीक है। मोर कंसर्न विद कॉग्निटिव एंड नॉलेज एस्पेक्ट, इसका डायरेक्ट संबंध किससे है, बौद्धिक एवं ज्ञान के पक्ष से, ठीक है, उन्हीं के साथ ये जुड़ी हुई है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं शैक्षिक, इट मीन्स रिलेटेड टू स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ठीक है। एंड कैन बी असेस डायरेक्टली बाय ऑब्जर्विंग देयर रिएक्शंस टू वेरियस लर्निंग एक्सपीरियंस, और हम इसे कैसे असेस कर सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार की जो अधिगम अनुभव हैं, ठीक है, उन्हें ऑब्जर्व करके, विद्यार्थियों के विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभव कैसे हैं विभिन्न विषयों के साथ, उसे ऑब्जर्व करके, ठीक है। नेक्स्ट इज द इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी टेस्ट कम अंडर इट्स कैटेगरी, और अगर हम स्कोलास्टिक एरिया में विद्यार्थी के जीवन जानना चाहें तो इंटेलिजेंस और मेंटल एबिलिटी जो टेस्ट हैं, ठीक है, वो हम इस कैटेगरी में उनके थ्रू जो है विद्यार्थियों की मेजरमेंट, उनकी एवोल्यूशन, उनके असेसमेंट इसके थ्रू कर सकते हैं, ओके। नाउ फंक्शंस ऑफ स्कोलास्टिक एरिया, आइए अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्कोलास्टिक एरियाज क्या हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर हम विद्यार्थियों का मापन करें शैक्षिक पक्ष में, तो उसके मतलब कि क्या क्या कार्य हैं उसके। इट हेल्प्स टू द टीचर्स टू ऑर्गेनाइज इफेक्टिव स्ट्रेटजीज, अगर हम शैक्षिक पक्ष में विद्यार्थियों का मूल्यांकन करेंगे तो अभी हमने पहले भी बात की थी कि जो टीचर है उन्हें पता चलता है कि उन्हें कहाँ सुधार की आवश्यकता है अपने टीचिंग मेथड्स और टीचिंग स्ट्रैटेजीज में, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग और विद्यार्थियों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उन्हें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Continuous evaluation helps in regular assessment to the extent and degree of learners' progress, और जो इसमें है निरंतर जो मूल्यांकन किया जाता है वो किस में हेल्प करता है, इन रेगुलर असेसमेंट जो है उससे आकलन में, मीन्स कि निरंतर मूल्यांकन करने से जो आकलन है उसमें नियमितता आती है, ठीक है। और जो विद्यार्थी की जो प्रगति है उसकी दर क्या होती है, बढ़ती है। इस पॉइंट को समझिए, आपकी डिग्री एक्सटेंट एंड डिग्री ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस, मीन्स कि अगर विद्यार्थी को ये लगेगा कि उसी साल के एंड में ही चेक किया जाना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग उस हिसाब से इफेक्ट होगी। बट अगर उसे पता चलेगा कि टाइम टू टाइम मुझे चेक किया जाना है, तो उसकी लर्निंग में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें टाइम टू टाइम रिमूव किया जाएगा और साथ ही साथ वो उसमें सुधार करेगा। तो इसका मतलब है
की डिग्री ऑफ लर्नर्स प्रोग्रेस, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इसके थ्रू बढ़ती है। Now, continuous evaluation serves to diagnose weakness and permits the teachers to ascertain each individual learner's strength and weaknesses and their needs. इसका अर्थ है कि जो कंटिन्यूस एवोल्यूशन है, निरंतर मूल्यांकन है, वो विद्यार्थियों की कमज़ोरियों को डायग्नोस करता है, ठीक है, उनको ढूंढता है उनमें कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, लर्निंग में, और जो है उन्हें उसी के अकॉर्डिंग हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को उसी के अकॉर्डिंग जो रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण है प्रदान करने का मीन्स कि उसी के अकॉर्डिंग नहीं रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कंटिन्यूस एवोल्यूशन होगा तो टीचर्स को विद्यार्थियों की क्षमताओं का, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी कमज़ोरियाँ हैं उनका, जो उनकी आवश्यकताएँ हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, उन सबको फाइंड आउट करने में टीचर्स की हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग चेंजेस इन एटीट्यूड्स एंड वैल्यू सिस्टम। और सीसी के थ्रू विद्यार्थियों के एटीट्यूड्स में, उनके विवृत्तियों में, उनके मूल्यों में क्या क्या चेंज आए हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है टीचर्स की, ठीक है। ये तो थे फंक्शन ऑफ स्कोलास्टिक एरिया। नाउ motivate the students to develop good study habits, to correct errors and to direct their activities towards the achievement of desired goals. ये स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, ठीक है, किस लिए, उनकी जो बेटर स्टडी हैबिट्स है उनको बनाने के लिए, उनकी जो एरर्स है उनको करेक्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि उसमें सुधार आए, और जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनकी उपलब्धि के लिए उन्हें किस प्रकार की गतिविधियां अपनानी चाहिए। इस पॉइंट का क्या अर्थ है कि मीन्स कि विद्यार्थियों को प्रिपेयर करता है इस चीज़ के लिए कि जो उनका शिक्षा संबंधी उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या क्या एक्टिविटीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। इस तरह की गाइडेंस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है सीसीई। नाउ हेल्प्स इन मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। और फ्यूचर में स्टडी से रिलेटेड किस तरह के डिसीजन लेने हैं उसमें हेल्प करता है, और जो उनके सब्जेक्ट्स कोर्सेज हैं, करियर्स हैं, उनकी चॉइस जो है उसमें हेल्प करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट्स इन द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज। विद्यार्थियों की शैक्षिक और सह शैक्षिक जो क्षेत्र है उसके बारे में टीचर्स को सूचना देता है, ठीक है, उन्हें रिपोर्ट करता है, ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कोलास्टिक डोमेन। और जो स्कोलास्टिक डोमेन है उसमें हम विद्यार्थियों की जो अचीवमेंट है उसको जो हम उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टीचर्स को प्राप्त होती है उसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर टीचर्स के पास प्राप्त हो भी गई तो उसके क्या उद्देश्य हैं। डिज़ायरेबल बिहेवियर रिलेटेड टू लर्नर्स नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एवेल्यूशन, एनालिसिस एंड क्रिएटिंग द एबिलिटी टू अप्लाई इट इन एन अनफेमिलियर सिचुएशन। मीन्स कि सेकेंड, चलो पहले सेकेंड लिख लेते हैं। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस असेसमेंट शुड बी बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव। मीन्स कि जो लर्नर है, ठीक है, हमने बात की कि जो शैक्षिक पक्ष है उसका मूल्यांकन करने के क्या क्या उद्देश्य हैं। मीन्स कि विद्यार्थियों की जो ज्ञान है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, प्रैक्टिकेबिलिटी है, ठीक है, मूल्यांकन है और विश्लेषण है, ठीक है, और उसी किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करने की जो एबिलिटी है उससे रिलेटेड किस तरह का डिज़ायरेबल चेंज आया है, ठीक है, उसके व्यवहार में, विद्यार्थियों के व्यवहार में उसी चेक करता है, ठीक है। और जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें सुधार लाता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये कैसे पॉसिबल होगा कि असेसमेंट शुड बी बोथ फॉर्मेटिव एंड समेटिव, ठीक है, कि जब जो मूल्यांकन प्रक्रिया है वो क्या होगी, फॉर्मेटिव होगी और समेटिव होगी, ठीक है। दोनों प्रोसेस यूज़ किए जाएंगे इसमें, तभी ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इम्प्रूव हो सकता है। और विद्यार्थियों के बारे में जो हमने ऊपर बात की, इन सभी स्किल्स की नॉलेज टीचर को प्रॉपरली मिल सकती है, इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। नाउ स्कोलास्टिक एरिया पार्ट 1। स्कोलास्टिक एरिया में वही बात है जो भी हम बात कर रहे थे, सिर्फ ये कि इसमें टूल्स दिखाए गए हैं आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट में है आपकी फ्लेक्सिबल टाइमिंग, ठीक है, अपने हिसाब से टाइमिंग हो सकती है, और जो समेटिव होते हैं उसमें रिटर्न होते हैं और एट द एंड ही होंगे, ठीक है, एंड ऑफ टर्म। और इसमें जो टूल्स हैं वो हो सकते हैं आपके क्या है, क्वेश्चंस हैं, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल और टेक्निक्स, क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशंस, असाइनमेंट, क्विज, प्रोजेक्ट, डिबेट्स, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन स्कोलास्टिक एरियाज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। नाउ समेटिव असेसमेंट
रिटन एग्जाम्स में आप काउंट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर, ठीक है। नाउ को स्कॉलस्टिक असेसमेंट, को स्कॉलस्टिक असेसमेंट क्या है? डिजायर्ड बिहेवियर रिलेटेड टू लर्नर्स लाइफ स्किल। हमने पहले भी बात की थी कि इसमें जो है विद्यार्थियों का क्या कौन सा बिहेवियर चेक किया जाता है, ठीक है, किस पक्ष की जांच की जाती है, उसकी जीवन संबंधी कौशल, उनका विकास कितना हुआ, उसके एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़, उसकी फिजिकल हेल्थ आर डिस्क्राइब्ड एज स्किल्स टू बी एक्वायर्ड इन को स्कॉलस्टिक डोमेन। मीन्स एक सह शैक्षिक जो पक्ष है उसके अंदर ये सभी जो चीज़ें हैं वो चेक की जाती हैं। नाउ को स्कॉलस्टिक एरियाज, को स्कॉलस्टिक एरियाज में देख लेते हैं क्या है आपका लाइफ स्किल। लाइफ स्किल में आपके कौन कौन से स्किल काउंट होंगे? थिंकिंग स्किल, सोशल स्किल, इमोशनल स्किल, ठीक है। आपका जो चिंतन कौशल है, सामाजिक कौशल है, भावनात्मक कौशल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। एटीट्यूड टुवर्ड्स, आपका क्या एटीट्यूड है टीचर्स, टुवर्ड्स टीचर्स, स्कूल मेट्स, स्कूल प्रोग्राम्स, इन्वायरमेंट, वैल्यू सिस्टम, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज एक्टिविटी, एक्टिविटी में काउंट होगा आपका लिटरेरी एंड क्रिएटिव स्किल्स, साइंटिफिक स्किल्स कैसा है, एस्थेटिक सौंदर्यात्मक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्लब्स, ठीक है, क्लब्स में स्टूडेंट्स किसी में पार्टिसिपेट करता है नहीं करता है, इको, हेल्थ, वेलनेस एंड अदर्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, इसमें भी आपके सारे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड प्रोग्राम्स है वो इंक्लूड है, आप देख रहे होंगे जिमनास्टिक है, योगा है, फर्स्ट एड, गार्डनिंग, ओके, लाइक दिस। तो ये बात की हमने को स्कॉलस्टिक एरियाज़ की, आप देख सकते हैं जहाँ हमने बात की थी को करिकुलर एक्टिविटीज़, लाइफ स्किल, एटीट्यूड, फिजिकल हेल्थ, ठीक है, ये सारे स्किल्स जो हैं अभी हमने आपको ये शो की हैं, ठीक है। तो ये बात थी हमारे सीसी के अंडर, मीन्स कि इसका कंसेप्ट, इसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्कॉलस्टिक एरियाज़, ठीक है, और को स्कॉलस्टिक एरियाज़ के अंदर क्या क्या स्किल्स काउंट होंगी, ठीक है। तो अभी के लिए इस टॉपिक में इतना ही। आई होप every point related to this topic is clear to you.